मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम अमांडा है। वह अपने सामान की पैकिंग कर रही है। यह देखकर उसका पति उससे पूछता है कि तुम सामान क्यों पैक कर रही हो, हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर वह उससे कहती है कि मैंने बीच के किनारे एक घर बुक किया है और हम सभी वहाँ वेकेशन के लिए जा रहे हैं। फिर सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। जब वे उस घर पर पहुँचते हैं तो उन्हें वह घर बहुत पसंद आता है। ये लोग बीच पर मजे करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर अमांडा की बेटी रोज को एक बहुत बड़ी जहाज दिखाई देती है जो उनकी तरफ ही आ रही थी। यह देखकर वे सब वहाँ से भागने लगते हैं और वह जहाज किनारे पर आकर रुक जाती है। बाहर आकर एक पुलिस वाले से उन्हें पता चलता है कि जहाज के नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा हुआ है। जब वे घर आते हैं तो वे देखते हैं कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा था और टीवी भी काम नहीं कर रहा था। अमांडा अपने पति क्ले को घर के गार्डन में कुछ हिरणों को दिखाती है जिसे देखकर वे दोनों हैरान हैं और वे उसे एक शुभ संकेत मानते हैं। अब रात को कोई उनके घर का बेल बजाता है। क्ले को लगता है कि शायद कोई चोर है, इसलिए वह उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर दो लोग होते हैं जिनका नाम जॉर्ज और रूथ है। जॉर्ज बिजनेसमैन है और रूथ उसकी बेटी है। वो इनसे कहते हैं कि यह घर हमारा है और हमने ही आपको रेंट पर रहने के लिए दिया है। मैसेज पर बात होने की वजह से शायद आप हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। जॉर्ज उनसे बिना बताए यहाँ आने के लिए माफी मांगता है। वह उन्हें बताता है कि शहर में पावर ब्लैकआउट हो गया है जिसकी वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रहे हैं और मेरा फ्लैट 14वें फ्लोर पर है और मेरा घुटना भी खराब है, इसलिए मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ। यहाँ आने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अमांडा को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए जॉर्ज उससे कहता है कि मैं आपके आधे पैसे वापस कर दूंगा, हमें यहाँ रहने दीजिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं और मेरी बेटी बेसमेंट में सो जाएंगे। जॉर्ज कैबिनेट खोलता है और उसमें से एक लिफाफा निकालकर क्ले को दे देता है जिसमें $1000 थे। क्ले पैसे लेकर मान जाता है, लेकिन अमांडा को अभी भी उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। जॉर्ज उनसे अपनी फेवरेट ड्रिंक भी शेयर करता है। अमांडा उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछती है, जिस पर जॉर्ज उसे बताता है कि उसकी पत्नी अपने जॉब के लिए बाहर ट्रैवल कर रही है। अमांडा उससे उसकी आईडी मांगती है, लेकिन जॉर्ज के पास उसका आईडी नहीं था क्योंकि वह अपनी आईडी अपने दूसरे कोर्ट में भूल गया था। अमांडा को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है। रूथ ने टीवी चालू कर दिया था जिस पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो रही थी। अब अमांडा के पास दोनों को घर में रहने देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब जॉर्ज और रूथ अपने बेसमेंट के कमरे में जाते हैं तो पता चलता है कि जॉर्ज को इन सब चीजों के बारे में उसके क्लाइंट से पहले ही चेतावनी मिली थी, पर वह उसे समझ नहीं पाया। अगली सुबह अमांडा अपने फोन पर 4 मैसेज देखती है जिसमें 2 ब्लैकआउट के बारे में था और एक में लिखा था कि यह सब हैकर्स कर रहे हैं। चौथे वाले में कुछ सिंबल्स बने थे। अमांडा क्ले को मैसेज दिखाने के लिए उठाती है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें देख पाता मैसेज गायब हो जाते हैं। क्ले उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जाकर न्यूज़पेपर ढूंढने की कोशिश करता हूँ और पता करता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है। वह अपनी कार लेकर बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके कार का GPS भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ दूर जाने के बाद वह खो जाता है। वह अपनी कार को रोकता है और अपने फोन के सिग्नल को देखने के लिए बाहर निकलता है। तभी कुछ देर के लिए उसके कार का रेडियो ऑन होता है और उसमें बताया जाता है कि साइबर हमले से क्लाइमेट चेंज हो गया है जिसकी वजह से जानवर अपना पैटर्न भूल गए हैं। फोन में सिग्नल न आने पर क्ले फिर से अपनी गाड़ी चलाने लगता है। जब वह आगे बढ़ता है तो उसे सड़क पर एक महिला दिखाई देती है जो उससे मदद मांग रही थी, पर वह स्पेनिश में बोल रही थी जिसकी वजह से क्ले को उसकी बात समझ नहीं आती है, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से उसे एक बहुत बड़ा सा ड्रोन दिखाई देता है जिसमें से लाल रंग का धुआं निकल रहा। वह उसे देखकर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है और बहुत तेजी से भागता है, लेकिन वह ड्रोन तेजी से उसके पीछे आ रहा था। जब वह ड्रोन उसके पास आता है तो वह देखता है कि वह लाल धुआं नहीं बल्कि लाल पेपर थे जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। इधर जॉर्ज भी अपनी कार में बैठकर बाहर निकलता है। उसने अपनी पत्नी को बहुत सारे मैसेज किए हैं, पर नेटवर्क न होने के कारण उसका मैसेज सेंड नहीं हुआ है। वह अपने पास के घर में जाता है तो देखता है कि उसके पड़ोसी का घर खाली है और उसके सामान बाहर बिखरे हुए हैं। उसका दरवाजा भी खुला था, इसलिए जॉर्ज अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है और घर के अंदर का सामान भी बिखरा पड़ा है। उसे उसके घर में एक सैटेलाइट फोन मिलता है। जब वह उसे ऑन करता है तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। इससे उसे पता चलता है कि अमेरिका का सैटेलाइट भी काम नहीं कर रहा है। जब वह घर से बाहर निकलता है तो उसे समुद्र के किनारे और भी बहुत सारी चीज टूटी हुई दिखाई देती है। वह वहाँ जाता है तो उसे एक महंगी घड़ी दिखाई देती है। जब वह उसे उठाता है तो उसके साथ एक हाथ भी बाहर निकलता है जिसे देखकर वह डर जाता है। तभी उसे अपने पास में एक पायलट का शरीर दिखता है। जब वह
अपने चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हुआ है। तभी एक प्लेन दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। वह तुरंत वहाँ से भागता है और घर में जाकर छिप जाता है और वह प्लेन वहीं पर आकर क्रैश हो जाती है। इधर घर पर रोज बहुत दुखी है क्योंकि वह अपने फेवरेट शो का अंतिम एपिसोड नहीं देख पा रही है। वहाँ कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह बाहर गार्डन में चली जाती है जहाँ से बहुत सारे हिरण दिखाई देते हैं। वह अपने भाई आर्ची से जंगल में चलने के लिए कहती है। जंगल में उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है जहाँ से रोज का रूम बहुत आसानी से दिख रहा था। आर्ची उससे कहता है कि यहाँ जो भी रहता है वह तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। ये सुनकर रोज डर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाता है। आर्ची उससे कहता है कि डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जब वे जंगल से घर वापस आ रहे थे तो आर्ची को एक कीड़ा काट लेता है। रोज को वह हिरण फिर से दिखाई देता है लेकिन तुरंत ही गायब हो जाता है। जब जॉर्ज वापस आता है तो वह अमांडा को बताता है कि उसने समुद्र के किनारे बीच पर बहुत सारे जहाज को क्रैश होते हुए देखा। तभी उन्हें एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है जो उनके कानों में बहुत चुप रही थी। वे सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। इस आवाज की वजह से खिड़कियों के शीशे भी छिटक जाते हैं। अमांडा तुरंत अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर जाती है लेकिन यह आवाज इतना तेज था कि वह अपने कान पकड़कर वहीं बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर में यह आवाज बंद हो जाती है और अमांडा को बच्चे मिल जाते हैं और सभी घर वापस आ जाते हैं। अमांडा को याद आता है कि उसने एक आदमी को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा था। जॉर्ज उसे बताता है कि उसका नाम डैनी है। वह हमेशा ऐसी चीजों के लिए तैयार रहता है। इसी बीच क्ले भी घर पर वापस आ जाता है। सभी को वह लाल पेपर दिखाता है जो ड्रोन से गिराए जा रहे थे। आर्ची उन्हें बताता है कि इस पर अमेरिका की मौत लिखा है। उसके एक वीडियो गेम पर भी ऐसा ही लिखा था। यह सुनकर अमांडा और क्ले न्यू जर्सी में अपने एक रिलेटिव के घर जाने का फैसला करते हैं। वह अपना सामान पैक करके जाने लगते हैं। जॉर्ज उन्हें कहता है कि इस समय शहर में जाना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वे नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। जब वे जा रहे होते हैं तो वे सड़क पर बहुत सारे टेस्ला के सफेद कारों को देखते हैं जो आपस में टकरा गए थे। अमांडा कार से नीचे उतरकर आगे जाती है तो देखती है कि उन कारों में कोई बैठा नहीं है। असल में सभी कारों में सेल्फ ड्राइविंग फीचर था। अचानक उनके पीछे और भी बहुत सारी ऑटोमेटिक कार आ जाती है। अमांडा तुरंत अपने पति से कार में बैठने के लिए कहती है और कार को रास्ते से हटा लेती है। ये कार भी बाकी कारों में जाकर टकरा जाते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारी कारें आ रही थी। अमांडा किसी तरह से उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर वे देखते हैं कि पूरे सड़क पर बहुत सारी कारों का एक्सीडेंट हुआ था। वे वापस जॉर्ज के घर चले जाते हैं। जॉर्ज उन्हें अपने घर में रहने देता है। अब रात को बाहर बारिश हो रही थी। क्ले बाथरूम के टब में इमरजेंसी के लिए पानी भर रहा था। तभी रूथ आकर क्ले से पूछती है कि क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पूल के अंदर बहुत सारे हंस तैर रहे हैं। इधर जॉर्ज और अमांडा एक दूसरे से ड्रिंक शेयर कर रहे हैं और अब वे दोस्त बन गए थे। जॉर्ज अमांडा से बताता है कि मेरा एक क्लाइंट था जिसे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था। फिर जॉर्ज अमांडा को अपने म्यूजिक रूम में ले जाता है जहाँ वे एक सॉन्ग प्ले करके डांस करते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी भी प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी है। तभी वहाँ वह तेज आवाज फिर से शुरू हो जाती है। सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। उस तेज आवाज से सारे लाइट भी टूट जाते हैं, इसीलिए उन्हें रोशनी के लिए कैंडल का यूज करना पड़ता है और सभी लोग अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय करते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो आर्ची के मुंह से खून निकल रहा था और उसके दांत अपने आप ही टूटने लगते हैं। आर्ची सबको बताता है कि जब वह जंगल में था तो उसे कीड़े ने काट लिया था। ये सब शायद उसी के वजह से हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि रोज घर में नहीं है। सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वह किसी को नहीं मिलती। जॉर्ज और क्ले आर्ची को लेकर डैनी के घर दवा मांगने के लिए जाते हैं। रूथ और अमांडा उसी जंगल वाले घर में जाते हैं लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें रोज वहाँ नहीं मिलती है। उनमें आपस में बहस हो जाती है क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो बाहर से आ रही थी। अमांडा बाहर आती है तो साइकिल के टायर के निशान देखती है। वह उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। जब वह पलटती है तो देखती है कि रूथ को हिरणों के झुंड ने घेर लिया है। अमांडा तुरंत उसके पास जाती है और हिरण को भगाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे देखकर रूथ भी ऐसा ही करने लगती है और हिरण डरकर भाग जाते हैं। रूथ रोते हुए अमांडा के गले लग जाती है। इधर जॉर्ज, क्ले और आर्ची डैनी के घर पर पहुंचते हैं लेकिन डैनी उन्हें उसके दरवाजे से पीछे हटने के लिए कहता है और हाथ में एक गन लेकर बाहर आता है। वे उसे बताते हैं कि उन्हें हेल्प की जरूरत है। आर्ची बीमार है और उसके दांत भी गिर रहे हैं। इस पर डैनी उनसे कहता है कि कुछ साल पहले क्यूबा में भी ऐसा ही शोर हुआ था और इसने विकिरण पैदा किया था। वहाँ भी लोगों के दांत गिरने लगे थे। यह सब कुछ जानने
होने के बाद भी डैनी उन्हें दवा देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जॉर्ज और डैनी की आपस में बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। तभी उनके बीच में क्ले आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। वह डैनी से कहता है कि प्लीज मुझे दवा दे दो, मेरे बेटे को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अंत में डैनी मान जाता है और उनसे पैसे लेकर उन्हें दवा दे देता है। डैनी उनसे कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे शायद कोरियन या चाइना का हाथ है। क्ले उसे वह लाल पर्चा दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये शायद ईरानियों ने किया है, जिस पर डैनी उसे कहता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरे एक दोस्त को तुरंत इसके बारे में पता चल जाता, क्योंकि उसने ईरान में कई सालों तक काम किया है। मुझे लगता है कि हमारे देश ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं, शायद उनमें से ही कुछ लोग मिलकर ये सब कर रहे हैं। सभी लोग कार में बैठते हैं और जॉर्ज उन्हें बताता है कि मैंने कई सालों तक आर्मी के साथ काम किया है। यह सब कुछ जो हो रहा है ये एक 3 चरण वाला युद्धाभ्यास है, जिसका प्रयोग देश की सरकार को अंदर से नष्ट करने के लिए किया जाता है। पहले वे हमारे सभी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को बंद करके लोगों को परेशान करते हैं। फिर गुप्त हमले और गलत जानकारी से उन्हें इतना डरा देते हैं जिससे सेना उन पर आसानी से काबू पा सकती है। और फिर तीसरा चाल अपने आप ही एग्जीक्यूट होगा। वहाँ की सरकार गिर जाएगी जो देश को ध्वस्त कर देगा। इधर जंगल में अमांडा और रूथ रोज को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें मैनहट्टन में आग दिखाई देता है, क्योंकि पूरे शहर में प्लेन क्रैश होकर गिर रहे थे। इस बीच यह पता चलता है कि रोज एक पड़ोसी के घर में है। वह दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर घुस गई थी और बहुत सारे भोजन का आनंद ले रही थी। जब वह अपनी माँ को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है तो वह रुक जाती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वह बेसमेंट से आने वाली रोशनी को देखती है, इसलिए वह बेसमेंट की ओर जाने लगती है। जब वह बेसमेंट में जाकर लाइट ऑन करती है तो हम देखते हैं कि वह बंकर हर उस चीज से भरा हुआ है जिसकी एक व्यक्ति को जरूरत हो सकती है। यहाँ एक्सरसाइज के लिए जिम भी था, खाने का सामान भरा पड़ा था। रोज को वहाँ बहुत सारे शोज की DVD मिलती है, जिसमें फ्रेंड्स शो भी है, जिसका आखिरी एपिसोड रोज को देखना था। इसीलिए वह डिस्क निकालती है और आखिरी एपिसोड प्ले करके देखने लगती है।